प्रायिकता कक्षा 10 का है ये प्रश्नावली 14.1। प्रश्न 1 है, निम्न कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर 1 है। उस घटना की प्रायिकता 1 होती है, दोनों को योग होता है 1। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 है। ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना 1 है उसका आंसर। ऐसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं। इसमें अगला है चौथा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। यहाँ पर 0 आएगा और इसमें 1 आएगा। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। उत्तर है इसका, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। अधिकांश संभावना कार चलना प्रारंभ होने की है और कार चलना प्रारंभ न होने की संभावना कम ही है, अतः प्रयोग समप्रायिक नहीं है। इसका आंसर ये होगा। समप्रायिकता कब होती है? जब संभावनाएं दोनों होती। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती, इसको देखना हमने। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, एक ही परिस्थिति में उसकी सफलता या असफलता की संभावना समान नहीं होती, अतः प्रयोग समप्रायिक नहीं है। इसका आंसर ये होगा। नंबर 3 था, एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है कि ये सत्य है या असत्य, या तो सत्य होगा या असत्य होगा। उत्तर, एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। अनुमान की सही होने की संभावना भी उतनी है जितनी कि उसके गलत होने की है, अतः यह प्रयोग समप्रायिक है। इस तरह से इसके प्रश्न। चौथे देखिए, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है? उत्तर में, एक बच्चे का जन्म होने पर उसकी लड़की या लड़का होने की संभावनाएं समान है, अतः प्रयोग समप्रायिक है। प्रश्न 3, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछाला जाता है। सिक्का उछालना न्याय संगत क्यों माना जाता है? इसका उत्तर है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल खेलेगी, एक सिक्का उछालना न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि सिक्का सममित होता है। उसका एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल, और आकार होता है समान, इसलिए इसकी जो उछाल है वो निष्पक्ष होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों की संभावनाएं बराबर है। प्रश्न 4 में है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? नंबर 1 है 2/3, सेकंड में -1.5, थर्ड है 15% और फोर्थ है 0.7। उत्तर में होगा, प्रयोग में किसी घटना के घटित होने या घटित न होने की संभावना 0 भले ही हो परंतु ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती, अतः स्पष्ट है कि विकल्प जो 2 है सेकंड में दी गई ऋणात्मक संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ये इसका आंसर हो। 6वां प्रश्न लिया है इसमें, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां रखी हुई, थैले में रखी हुई है। कौन सी? नींबू की महक वाली गोली रखी है। अब मालिनी बिना थैले में झांके हाथ डालती है और उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है
कि वह निकाली गई गोली नंबर 1 संतरे की महक वाली हो, नंबर 2 नींबू की महक वाली है। 2 प्रश्न है। पहले में देखो, थैले में से केवल नींबू की महक वाली गोलियां ही है। यदि थैले में से यादृच्छा मने बिना सोचे समझे हाथ डाला, एक निकाला, एक गोली निकाली जाती है, तो निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होने की घटना क्या है? 0। जब संतरे की महक वाली गोली उसके अंदर है ही नहीं तो कहां से निकलेगी? इसलिए क्योंकि सभी गोलियां नींबू की महक वाली है तो इसकी संभावना 0 होगी। सेकंड में है सभी गोलियों में नींबू की महक है, इसलिए नींबू की महक वाली निकलने की घटना एक निश्चित है। जब भी हाथ डालेगी वहां से एक गोली निकालेगी तो हमेशा क्या होगी? नींबू की महक वाली। अतः इसकी प्रायिकता निश्चित होगी और 1 उसका आंसर होगा। पहले का आंसर प्रायिकता 0, दूसरे का आंसर प्रायिकता 1 होगी। इस तरह से इसके प्रश्न के हल है। प्रश्नावली 14.1 के ये 6 प्रश्न कर दिए। 7वां देखिए, इसमें है यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दे रखी है 0.992। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? प्रायिकता न होने की प्रायिकता दे रखी है इसमें। यदि 3 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की और एक ही दिन न होने की घटनाएं परस्पर पूरक घटनाएं हो तो 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता E डैश बराबर 0.992। अतः दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता PE बराबर क्या होगी? 1 में से घटा देना है, 1 माइनस 0.992। प्रायिकता क्या होगी? PE बराबर 0.008। ये इस तरह से प्रायिकता इसका आंसर आ गया। ये कैसे आया इसको हम देखते हैं। 1 में से हमने 0.992 को घटाना है। बच्चों को ये दशमलव और पूर्ण अंक है उनको घटाने में दिक्कत होती है। कैसे घटाना है? दशमलव के नीचे या दशमलव के ऊपर ठीक दशमलव लगा दीजिए और जो खाली स्थान है उनमें 0 भर दीजिए। ठीक है। अब हमने घटाना है, 10 में से 2 घटाएंगे, 2 8 आ गया, फिर वहां से 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, वहां 1 को हमने इधर ले लिया था, यहाँ 0 हो गया, 0 में से 0 गया 0, तो आंसर हो गया 0.008 प्रायिकता इसका आंसर है। इस तरह से ये वीडियो पूर्ण होता है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।